नमस्कार, मैं मृत्युंजय आज एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ, आपके लिए, आपके साथ, आपके अपने चैनल स्टोरी बॉक्स पर। और सबसे पहले आज का सिलसिला शुरू करने से पहले विजयदशमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबों की मनोकामना पूर्ण करे। और जिस तरीके से आज रावण का पुतला जलाकर रावण दहन करके पाप पर पुण्य, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म का विजय पाया जाता है, उसी तरीके से आज आपके जीवन में भी सब कुछ मंगल हो। आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो और माँ दुर्गा, जगदम्बा, श्री राम आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, आज विजयदशमी है। पिछले 9 दिनों में मैंने आपसे कई सारी बातें की, कई सारी जानकारियां साझा की और देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में आपको बताया। साथ ही आपको बताया कि माँ जगदम्बा की जो सवारी होती है इस नवरात्रि के दौरान, माता किस सवारी पर विराजमान होकर के आती है, किस पर जाती है। और इस बीच मैंने आपसे एक और वादा किया था कि विजयदशमी का जो त्यौहार है, आज जो विजयदशमी अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग खंड में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी जानकारी आपको देंगे। तो सवाल ये है कि आज के दिन रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है, रावण दहन ही क्यों किया जाता है। त्यौहार तो नवरात्रि का था, 9 दिन देवी दुर्गा की पूजा हुई, माता दुर्गा ने वध किया था महिषासुर का। तो आज के दिन रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है। और पूरे नवरात्रि में कई जगहों पर, कई महानगरों में, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में राम लीला का आयोजन किया जाता है, जो मंच पर बड़े बड़े कलाकार, हमारे दिल्ली में तो सांसद तक रवि किशन और मनोज तिवारी और भी कई नामी गिरामी हस्ती हैं जो इसमें भाग लेते हैं और अभिनय करते हैं। तो रामलीला किया जाता है 9 दिनों तक और 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। श्री राम का जो नाट्य रूपांतरण होता है, या फिर कई जगहों पर मुख्य अतिथि बाण चलाकर रावण के पुतले में आग लगाते हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि देश के ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहां पर रावण को पूजा भी जाता है, न कि रावण दहन किया जाता है। और यहाँ पर उनको पाप का भागीदार ना मान करके उनकी छवि जो है वो बिल्कुल ही अलग ही है। वहाँ पर लोग उन्हें देवता तुल्य मानते हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। और कई सारी कहानियाँ और कई सारी परंपराओं से जुड़ी हुई ये बातें हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बिसरख से। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास जुड़ा है ऋषि विश्रवा से। विश्रवा रावण के पिता थे। ऐसी मान्यता है कि बिसरख में ही रावण का जन्म हुआ था और यहाँ के लोग जो हैं विश्रवा को पूजते हैं। तो फलस्वरूप रावण को यहाँ पर पूजा जाता है, देव माना जाता है और सबसे बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है। ये तो सत्य है कि रावण से बड़ा ब्राह्मण आज तक कोई नहीं हुआ। और शिव भक्त, सबसे बड़े शिव भक्त की उपाधि भी रावण को ही मिली है और ये वरदान साक्षात महादेव शिव शंकर ने ही दिया है रावण को। इसकी भी कहानी है, इससे भी जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, आज कुछ मैं आपको बताऊंगा। और विश्रवा ऋषि ने यहीं पर बिसरख में ही पहली बार स्वयंभू शिवलिंग की खोज की थी। एक कथा यह भी है। तो ये एक हो गया जहां पर रावण का दहन नहीं किया जाता है आज विजयदशमी के दिन। दूसरा है आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का है गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गौड़ समुदाय के जो लोग हैं, माफ कीजिएगा, गोंड जनजाति के लोग जो हैं, ये भी रावण को पूजते हैं। ऐसा कहते हैं कि गोंड जनजाति जो है, इसका कनेक्शन जो है, इनका संबंध रावण से है।
और वही जनजाति आगे चल के यहाँ पर गोंड जनजाति के नाम से जानी जाती है। तो ये अपना पूर्वज मानते हैं रावण को, तो ये भी रावण दहन नहीं करते बल्कि रावण को पूजते हैं। इसके बाद आता है हिमाचल का कांगड़ा। हिमाचल के कांगड़ा में जो दशहरा है, आज के दिन दशहरा रावण के दहन के साथ ना मना करके रावण के लिए पूजा अर्चना की जाती है वहाँ पर, और भगवान शंकर की भी यहाँ पर पूजा आराधना की जाती है। यहाँ की जो कथा ये है कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ इसी जगह पर रावण ने भगवान शिव के लिए कड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव प्रसन्न भी हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी थी रावण को। तो यहाँ भी रावण का दहन नहीं किया जाता, रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, भगवान शंकर की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। हाँ, विजयदशमी का मेला बहुत ज़ोर शोर से लगता है। यह एक बहुत ही मतलब पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, लेकिन यहाँ पर रावण दहन नहीं किया जाता है। अगला जो क्षेत्र है, वो अगला जो प्रदेश है वो है राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में भी रावण दहन नहीं किया जाता है। यहाँ पर दरअसल मौदगिल ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणों का एक कुनबा है, ब्राह्मणों का एक परिवार है। और जैसे कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों में भी कैटेगरी है, तो इसी कैटेगरी में एक मौदगिल ब्राह्मण है जो यहाँ पर इस चीज़ से परहेज करते हैं कि रावण दहन किया जाए और विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाए। इस दिन यहाँ पर रावण के लिए पिंड दान किया जाता है, यानी कि रावण को मोक्ष प्राप्ति हो, इसलिए यहाँ पर पिंड दान किया जाता है। और इसमें कोई गुरेज नहीं है। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी रावण के छवि को लेकर के कई सारी बातें आ रही हैं, उसमें खैर नहीं पढ़ना चाहेंगे हम, लेकिन इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये रावण को भले ही भगवान राम ने मारा हो, लेकिन रावण एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, एक अच्छे पुत्र थे, एक श्रेष्ठ भ्राता थे, इसमें कोई गुरेज नहीं है, और एक शिव भक्त तो थे ही। तो ये कुछ हिस्से हैं दोस्तों जहां पर रावण को जलाया नहीं जाता है बल्कि उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा एक और मैं आपसे बात साझा करना चाह रहा था कि मैंने महिषासुर की कहानी सुनाई थी माता चंद्रघंटा की कथा के दौरान। महिषासुर भी एक ऐसा ही दैत्य हुआ जिसने उत्पात मचाया, और महिषासुर को लेकर भी हमारे देश में अलग अलग धारणाएं हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा सहिष्णुता है और फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहें, कि हम किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करते कि आपको हमारे धर्म को मानना ही है, इस देवी को पूजना ही है, इस देवता को पूजना ही है। यहाँ तक कि जिसकी जैसे इच्छा होती है वो उसी तरीके से देवी देवताओं को पूजता है और अपने श्रद्धा अनुसार, अपने मन के अनुसार अपना व्रत रखता है। व्रत रखने पर भी कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं है हमारे हिंदू धर्म में। तो जो महिषासुर थे, हाँ एक और बात मैं आपसे साझा करना चाह रहा था जो मेरे मन में चल रही थी एक बात, कि हमारे जो देवी देवता हैं वो भी काफ़ी, हम जब पुराण उठा करके पढ़ते हैं वेद पुराण, तो वेद पुराण में इन बातों का जिक्र है कि कभी भी किसी देवता ने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताया। चाहे आप रामायण उठा करके पढ़िए, चाहे भागवत गीता उठा करके पढ़िए, चाहे श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ पढ़िए, चाहे शिव पुराण पढ़िए, नारायण के स्वरूप थे श्री राम, लेकिन वो जब लंका पर फतेह करने गए तो शिव की आराधना की, ऐसा कहते हैं रुद्राभिषेक किया, शिव को मनाए। और शिव एक कथा है कि शिव ने खुद राम को अपना श्रेष्ठ माना है। श्री कृष्ण हमेशा शिव के सामने, राम के सामने नतमस्तक रहे हैं, विष्णु के सामने नतमस्तक रहे हैं। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ एक ही है, सारे देवी देवता, हनुमान शिव के रूप हैं, राम शिव के रूप हैं,
और बहुत ही ज़्यादा सम्मान है एक दूसरे को लेकर के। तो कभी इस धर्म में किसी देवी देवता ने भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी महिषासुर की। तो महिषासुर जो महिष मतलब भैंसा होता है, महिष को लेकर महिष समुदाय के भी लोग हैं जो महिषासुर को पूजते हैं और वो कभी उसे दोषी नहीं मानते। ये जो जनजाति है ये बहुल आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड से बात करूं तो झारखंड के सिंहभूम इलाके में, जहां धनबाद हो गया, पलामू हो गया, और इसी तरीके से मैं दूसरे राज्यों के बारे में क्षेत्र तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जो प्रमुख राज्य है जहाँ पर इस जनजाति के लोग मिलते हैं जो महिषासुर को पूजते हैं और उसे कभी गुनहगार नहीं मानते। अच्छी बात है, उनके धर्म की आस्था की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, मैं बस आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। ये आपको मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, और झारखंड तो मैंने आपसे कह ही दिया। खैर अब आगे बढ़ते हैं। और आज जो आपसे जुड़ने का प्रमुख कारण ये था कि आज आपको ये जानकारी आपसे साझा करनी थी कि आज के दिन जब 9 दिन नौ दुर्गा की पूजा होती है, देवी की उपासना होती है, तो 10वें दिन रावण को क्यों मारा जाता है, रावण का दहन क्यों किया जाता है। दरअसल जब रामायण का जिक्र होता है, जब राम और रावण का युद्ध छिड़ा, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर में संक्षेप में रामायण की भी बात आपसे कर ही लेते हैं, चूंकि समय आज है हमारे पास। राजा दशरथ ने राम को यह कहा कि विवाहोपरांत कि आप जाओ, आपको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। बैकग्राउंडर क्या है आप रामायण उठा करके पढ़िएगा, या फिर कभी मैं रामायण की कथा आपके सामने लेकर बैठूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। विवाहोपरांत दशरथ ने कहा कि आपको जाना है वनवास पे, 14 वर्ष का वनवास है आपका, आप वनवास को जाइए। जब वनवास की बात हुई तो राम के साथ लक्ष्मण भी राजी हो गए कि भ्राता मैं भी आपके साथ चलूँगा, भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। सीता ने कहा कि जब मेरे स्वामी वन में रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो तीनों, वैसे तो पूरा का पूरा जो श्री राम का जो अयोध्या था, पूरा अयोध्या ही जाना चाहता था वनवास पे, लेकिन बहुत ही कई सारी चीज़ें हुई, रोका गया सबको। तो राम, 3 लोग, ये राम सीता लक्ष्मण चले वनवास को। वनवास के दौरान एक बार क्या हुआ कि सुपर्णखा, रावण की बहन, ये भ्रमण कर रही थी, इनका दिल आ गया श्री राम पे, ये मोहित हो गई, और मोहित होकर के इन्होंने राम से कहा कि मुझसे विवाह कर लो। राम ने कहा कि ये थोड़ा हास्यप्रद है, यहाँ पर राम मज़े ले रहे हैं सुपर्णखा के और मजाक कर रहे हैं, और ये जो सारा घटनाक्रम है ये मजाक में कब सीरियस हो जाता है, जिस पर पूरा रामायण, जिसके ऊपर रामायण लिखी गई है। तो राम कहते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं आपसे कैसे शादी करूँगा। तो चूँकि लक्ष्मण भी विवाहित थे, लेकिन राम ने कहा कि वो देखिए, वो जो सुंदर सुशील बालक सामने आपके बैठा है ना, वो देखिए वो मेरा ही भाई है, और हमारी कद काठी, रूप, नक, सब कुछ मिल रहा है एक दूसरे से, तो आप जाइए उससे बात कीजिए, वो आपसे विवाह कर लेगा। तो ये थोड़ा सा हास्यप्रद था और थोड़ा मजाक में राम जी ने मजे लेना चाहा सुपर्णखा का, और सुपर्णखा गई अब लक्ष्मण के पास। क्योंकि लक्ष्मण को तो बात बात पे क्रोध आता था, उन्होंने तो राजा दशरथ तक को नहीं छोड़ा था जब उन्होंने राम को, सत्य के साथी थे लक्ष्मण, लेकिन क्रोधित तुरंत होते थे, तुरंत ही वो कहते थे कि चलो भ्राताश्री रावण पे फतह करते हैं और माता सीता को लेकर के आते। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, राम को हर चीज़ मर्यादा में रहकर करने की आदत थी। तो लक्ष्मण पहले बोलते हैं कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, मैं किससे कर लूँगा विवाह। फिर जब हठ पर उतर जाती है सुपर्णखा, इनके बीच में संवाद होता है, तो क्रोधित होकर के लक्ष्मण क्या करते हैं, सुपर्णखा का नाक काट देते हैं। अब सुपर्णखा रोते हुए जाती है अपने भाई के पास। भाई कौन, रावण, लंकापति, लंका नरेश, और बहन का ये अपमान रावण से बर्दाश्त नहीं होता है। रावण कहते हैं कि प्रतिशोध लिया जाएगा। रावण वहाँ से चलते हैं, जंगल में पहुँचते हैं, और वहाँ से सीता को हरण करने की योजना बनाते हैं, साधु के वेश में आते हैं, सीता हरण करके वहाँ से चल देते हैं, लंका पहुँच जाते हैं, लंका में रखते हैं। और फिर इस दौरान यहाँ से
एक अलग अध्याय शुरू होता है और सीता को लाना है, लंका पर फतह पाना है, रावण का वध होता है। इसी तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चलता है। तो ये थी संक्षेप में रामायण की कथा। तो दरअसल ये जो समय था, जिस दिन जो आखिरी पड़ाव था युद्ध का, काफी कुछ राम ने भी खोया, अपनी सेना खोई, और यहाँ तक कि लक्ष्मण के तो प्राण चले ही गए थे। वो संजीवनी बूटी के जरिए उनको, उनकी प्राणों की रक्षा की गई। तो ये जो आखिरी दौर था, जिस दिन रावण का वध हुआ, विभीषण ने बताया कि ये तरीका है रावण को मारने का, नहीं तो आप रावण को नहीं मार पाएंगे। तो राम ने अचूक निशाना साधा और रावण को मार गिराया। और ये जो दिन था, ये कहते हैं अश्विन मास, जो हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास, यानी जिसे कुआर भी कहते हैं। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में कुआर, आषाढ़, इनका थोड़ा ज्यादा प्रयोग होता है। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, आज दशमी है और आज ठीक वही दिन है। तो इसको याद कर लीजिएगा अगर आप चाहें, अगर आप रुचि रखते हैं इन सारी चीज़ों में, इस तरीके के चर्चाओं में, कहीं अगर आप बैठते हैं किसी के साथ, तो ये चीज़ काफ़ी जानकारी वाली है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को श्री राम ने रावण का वध किया था। और ठीक इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करते हुए महिषासुर का वध किया था। तो एक तरीके से ये नवरात्रि का 10वां दिन भी है, और आज के दिन ही राम ने रावण को मारा था। तो आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। तो वादे के मुताबिक मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कोई भूल चूक मुझसे हुई हो इस दौरान तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना अनुरोध समझ के मुझे माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सटीक जानकारी हो कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है, और उसके कोई साक्ष्य हो, प्रमाण हो, कोई पुस्तक हो जिसका आप रेफरेंस मुझे दे सकते हैं, तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसे पढ़ के अपने जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरा परिवार है, उसके साथ मैं साझा करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये 10 दिन का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलेंगे स्टोरी बॉक्स के अगले सीरीज़ में। अगला सीरीज़ जो होने वाला है, ये मैं महादेव के स्वरूप जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसकी कहानी मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा। और साथ ही साथ एक हमारी टीम काम कर रही है एक फिक्शन स्टोरी पर। तो उस कहानी के बारे में भी आपसे बात करूँगा, और वो स्पिरिचुअल नहीं होगी, वो आम जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी होगी। तो उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, वो भी सीरीज जल्द लेकर के आएंगे। लेकिन अब अगली मुलाकात होगी महादेव यानी भोलेनाथ के सीरीज के साथ, और उसमें हम बातचीत करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने परिवार के साथ इस कहानी का लिंक यानी मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक जरूर साझा करें, ताकि मुझे आपका प्यार मिलता रहे और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, और मैं ऐसी जानकारियां और कथाएं आपके सामने लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।